मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महामंत्र के बारे में जिसे इस ब्रह्मांड के सभी देवता, सभी शक्तियां, सभी तारे जपते हैं, जिनको जपने मात्र से मनुष्य के हर संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति इस महामंत्र के सहारे शिव में विलीन अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह महामंत्र खुद भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी जपते हैं। इसी महामंत्र के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। तो मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंत्र की जिसे खुद राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी जपते हैं। इस मंत्र को जपने से आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाएगी। हमारे शरीर के अंदर पहले से ही शक्तियां मौजूद हैं, पर वह शक्तियां सूक्त अवस्था में होती हैं। उन्हें योग, साधना और मंत्र जाप करके जागृत करना पड़ता है। तो आप यह मत सोचिए कि शक्तियां आपको बाहर से प्राप्त होगी, बल्कि दिव्य शक्तियां तो आपके अंदर ही हैं। उन्हें मंत्र जाप करके जागृत अवस्था में लाना पड़ता है। सबसे पहले आप ऐसा मान लीजिए कि आपका शरीर अनंत शक्तियों का भंडार है। इस महामंत्र को जपने से आपके अंदर की सोई हुई शक्तियां प्रकट होने लगेगी। आप जो भी संकल्प करोगे उसे तत्काल पूरा कर लोगे। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात, इस महामंत्र को नियमित जप कर आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। एक बार भगवान शिव समाधि में बैठकर नाम जप रहे थे। तभी माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात ध्यान में बैठकर क्या करते हैं? किसका नाम जपते हैं? आप किसका सिमरण करते हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि मेरे आराध्य तो प्रभु श्री राम हैं। मैं तो उनके नाम का ही सिमरण करता हूं। तो इस बात को सुनकर माता पार्वती के मन में शंका हुई। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, प्रभु श्री राम के पास चलते हैं। माता पार्वती ने प्रभु श्री राम के पास जाकर पूछा, हे सियावर रामचंद्र, आप किसका नाम जपते हैं? तब राम जी ने कहा, माता पार्वती, मैं तो शंकर भगवान का नाम जपता हूं। मैं तो हर समय शिवमय रहता हूं। अगर कोई शंकर भगवान की पूजा किए बिना मेरी आराधना करता है तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। माता पार्वती थोड़ा उलझ गई और बोली कि यह चक्कर क्या है? भोलेनाथ राम का नाम जपते हैं और राम भोलेनाथ का नाम जपते हैं। फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वह विष्णु जी के पास गए और माता पार्वती ने विष्णु जी से पूछा, जगन्नाथ, विष्णु, आप किसका नाम जपते हैं? विष्णु जी बोले, मैं तो ब्रह्मा जी का नाम जपता हूं। माता पार्वती इस बात पर थोड़ा और उलझ गई। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, हे विधाता जी, आप किसका नाम जपते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, मैं तो भगवान शिव का नाम जपता हूं। यानी सारे देवता बोल रहे हैं कि मैं शिव को जपता हूं, मैं राम को जपता हूं, मैं विष्णु को जपता हूं। तो वह ऐसा कौन सा महामंत्र है जिसे हर कोई जप रहा है? यह पूछकर माता पार्वती और संशय में उलझ गई और सोचने लगी कि सब एक दूसरे को जप रहे हैं। इसका क्या मतलब है? माता पार्वती को परेशान देखकर भगवान शिव भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। इसी शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरी बातों को गौर से सुनो और सुनकर इसे गुणो। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, न मैं राम को जपता हूं, न यह कृष्ण को जपता है और ना ही वह ब्रह्म को जपता है। हम सभी देवी देवता एक ही महामंत्र को जपते हैं और वह महामंत्र सभी प्राणियों में, सभी जीवधारियों में वह महामंत्र समाहित है। जितने भी प्राणी इस ब्रह्मांड में रहते हैं, सबके अंदर वह महामंत्र चलता रहता है, पर उसका ज्ञान किसी को नहीं। जो महामंत्र कण कण में व्याप्त है, जिस महामंत्र से सृष्टि की रचना हुई है, हम सभी उसी के ध्यान में रहते हैं। उस महामंत्र का ध्यान करने से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, इच्छित मनोकामना पूरी कर सकता है। तो माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, हम सभी में वह महामंत्र कहां समाहित है? तब भोलेनाथ बोले, सभी प्राणियों के अंदर श्वास समान रूप से विद्यमान है और हर पल श्वास बिना किसी प्रयास के चलती रहती है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसे सांस दी जाती है और मनुष्य जब अंतिम समय में आता है तो उससे श्वास वापस ले ली जाती है। वहीं श्वास हम सभी देवताओं के अंदर भी है। वह श्वास ही महामंत्र है।
अब इस महामंत्र को जानेंगे कैसे। इस पर संत कबीर जी का एक दोहा सामने आता है। न मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, न नाभि के पास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब हमें पता तो चल गया कि वह महामंत्र श्वास है। अब जब आप सांस पर मन केंद्रित करोगे या जब आप नाम जाप करोगे तो ध्यान में वह महामंत्र प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद आप उसे स्वयं ही जान पाओगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उस महामंत्र को कोई बता नहीं सका। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाकर उसका स्वाद पूछा जाए तो वह बता नहीं पाएगा, बस अंदर ही अंदर वह उस गुड़ के स्वाद का आनंद लेता रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब वह महामंत्र सांस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तब हम भी उसका अंदर ही अंदर आनंद लेते रहते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि सांसों का ध्यान कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे श्वास भी एक मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारी सांस से सो की आवाज आती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब हम की आवाज आती है। यानी हमारी सांस प्राकृतिक रूप से स्वयं सोहम शब्द का जाप करती रहती है। और सोहम शब्द का अर्थ है शिव और शक्ति, यानी मैं और परमात्मा। अगर आप सोहम यानी शिव शक्ति को जपेंगे तो समझ लीजिए कि इस मंत्र से ऊपर कोई मंत्र है ही नहीं। जब आप दिन रात अपनी सांसों को महसूस करके शिव शक्ति का ध्यान करते रहेंगे तब अचानक ही आपके अंदर दैविक बदलाव आने लगेंगे। लेकिन उस महामंत्र का क्या नाम है जो कण कण में व्याप्त है, जिसको आप राम नाम भी कह सकते हैं, जिसको आप सोहम भी कह सकते हैं। लेकिन महामंत्र इनमें से ही प्रकट होगा और हर व्यक्ति को उसका महामंत्र अंदर की गहराइयों में स्वयं भगवान बताते हैं। अपने दोनों नेत्रों से तीसरे नेत्र की तरफ देखते हुए सांस का ध्यान लगाकर सोहम शब्द का सांसों के साथ जप करें। तो मित्रों, इसी महामंत्र का ध्यान सभी देवता करते हैं, जो कि गुप्त रखा गया है। यह महामंत्र बताया नहीं जाता, बल्कि यह अंदर ही प्रकट होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस महामंत्र को जपते हैं जो अंदर प्रकट होता है। इसी महामंत्र को अंदर प्रकट करने के लिए आपको बाहरी नाम जैसे कृष्ण, राम, शिव, सोहम आदि नामों का सहारा लेना होगा। इसी महामंत्र के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। सांसों के ध्यान का महत्व गौतम बुद्ध ने भी बताया है। तो इन्हीं सब के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे आप किस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का संकल्प लेकर कैसे जाप किया जाता है, इसके विषय में भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आप चैनल पर जाकर उसे अवश्य देख ले। ओम नमः शिवाय।